वहाँ से निकलने के बाद सुशील वापस फ्लैट आता है और वो वहाँ पे देखता है कि नैना शराब पी रही होती है और किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। नैना के फ़ोन रखने पर वो जाता है और चेक करता है कि उसने किससे बात करी और उसी आखिरी नंबर को वो कॉल लगाता है। कॉल करने पर जब वो दूसरी ओर से आवाज़ सुनता है तो सुशील को समझ आ जाता है कि वो करीम है। इसी गुस्से में सुशील नैना को 3 बारी अपनी गन से शूट कर देता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दृष्टि है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और नए केस के साथ लौटे हैं जो एक इंडिया का केस है और ये जाना जाता है तंदूर कांड के नाम से। ये कहानी शुरू होती है सुशील शर्मा से। सुशील एक बहुत ही एम्बिशियस इंसान होता है बचपन से। वो पैदा हुआ होता है कोई लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, तो उसने हमेशा से एक सपना देखा था कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है और अपना स्टेटस बढ़ाना है। इसी वजह से सुशील हमेशा पॉलिटिक्स में बहुत एंगेज रहा था। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव था, पार्ट लेता था इलेक्शंस में। उसका एक निकनेम भी था कॉलेज में, वो था चाकू मार, क्योंकि वो चाकू से अपने राइवल्स के पोस्टर्स फाड़ देता था। अगर उसके दोस्त का कहना सुने तो दोस्त उसके ये बताते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता था, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड था, एंग्री मैन, ऐसा वाला इंसान। आगे चल के उसका बिहेवियर और ख़राब होने लग गया। वो अपने साथ एक रिवॉल्वर कैरी करता था। जो भी उसका राइवल होता था वो उसे अबडक्ट करता था और फिर उसे धमकाता था। ऐसे ही सुशील डीयू के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट से चीफ बन गया दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का। सुशील बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव और क्लेवर था। अगर जाने तो वो ना उन लोगों को ज़्यादातर दोस्त बनाता था जो उसकी लाइफ में उसको बेनिफिट करेंगे। इसी तरह वो मिलता है नैना साहनी से 1989 में। नैना भी सुशील की तरह बहुत ही एम्बिशियस लड़की होती है। वो भी अपनी ड्रीम्स के लिए बहुत काम करती है। कॉलेज में नैना एक ऑल इंडिया गर्ल्स कन्वीनर बनती हैं एनएसयूआई की। बीच में नैना ब्रेक लेती है क्योंकि उसे अपना पायलट लाइसेंस चाहिए होता है, बट फिर उसके बाद वो रीजॉइन करती है पॉलिटिक्स में और वो ज्वाइन करती है दिल्ली यूथ कांग्रेस को एज अ जनरल सेक्रेटरी 1989 में। नैना यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स से मिलती है जो सक्सेसफुल होते हैं, फेमस होते हैं, और उनके साथ काम करते करते उसकी मुलाकात होती है एक इंसान से जिसका नाम था मतलूब करीम। वो दोनों प्यार में होते हैं बट वो शादी नहीं कर पाते क्योंकि इन दोनों का रिलीजन अलग होता है। यहीं पर सुशील देखता है कि उसका चांस है अब, क्योंकि वो नैना को वैसे भी पसंद करता था। नैना वॉज एम्बिशियस और वो बहुत सुंदर भी थी, तो वो नैना को परस्यू करना स्टार्ट करता है। एक समय था जब नैना की आंटी किसी लैंड डिस्प्यूट में फंसी होती हैं, तब सुशील ही उन्हें उससे निकालता है और उनकी हेल्प करता है। इसके बाद नैना को सुशील एक बहुत ही अच्छा इंसान, कॉन्फिडेंट इंसान दिखने लग जाता है और वो रेडी हो जाती है उससे शादी करने के लिए। अब यही पॉइंट आता है और यही टाइम था जब सब बिगड़ जाता है। सुशील उनकी शादी को बाहर लाता ही नहीं किसी के सामने। वो एक राज रखता है शादी को, क्योंकि उसका ये सोचना था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और जब तक वो हो नहीं जाता तब तक मैं अपनी शादी को बाहर नहीं लाऊंगा। बाहर लाने के बाद क्या ही करें, सुशील और नैना की शादी में आने लग जाती हैं प्रॉब्लम्स। सुशील नैना को एक रेंटेड फ्लैट में रखता है जहाँ पर वो हमेशा पीकर आता था और फिर नैना को मारता था। ये रोज़मर्रा की बात होने लग गई थी। इससे परेशान होके नैना करीम को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो कितना परेशान है। वो हर दिन सुशील उसे मारता है और अपना दुखड़ा उसके सामने रोती है। नैना एक और चीज़ बताती है कि एक दिन सुशील ने उसे डराने के लिए अपनी गन उस पर तान दी थी और फायर भी करा था, बट वो जानबूझ के उसने मिस करा क्योंकि वो उसे डराना चाहता था। सुशील की लाइफ बहुत ही दोगली लाइफ थी। वो सबके सामने एक संत बनता था, ऐसा दिखाता था कि उसमें तो कोई खराबी ही ना हो, बट पीछे वो एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही लड़कियों के साथ इन्वॉल्व था। इनकी मैरिज में वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट अब आती है मेजर प्रॉब्लम जब नैना को पता चलता है कि सुशील एक दूसरी लड़की के साथ इन्वॉल्व है जिसका नाम था इला। आई होप मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। सुशील इला को ये कह के फंसाता है कि वो उसे पार्लियामेंट में एक टिकट दिलाएगा और इसी सारी चीज़ों के बारे में नैना को पता चल जाता है। ये सब जानने के बाद नैना कन्फ्रंट करती है सुशील को और उसे बताती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है अपना एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने।
इनकी यही सुनने के बाद इनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाई होने के बाद सुशील वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद सुशील वापस फ्लैट आता है और वो वहाँ पे देखता है कि नैना शराब पी रही होती है और किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। नैना के फ़ोन रखने पर वो जाता है और चेक करता है कि उसने किससे बात करी और उसी आखिरी नंबर को वो कॉल लगाता है। कॉल करने पर जब वो दूसरी ओर से आवाज़ सुनता है तो सुशील को समझ आ जाता है कि वो करीम है। इसी गुस्से में सुशील नैना को 3 बारी अपनी गन से शूट कर देता है। एक गोली नैना की गर्दन पे लगती है, दूसरी उसकी सर पे और तीसरी मिस हो जाती है। ये देखने के बाद सुशील को समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और वो उस बॉडी को रैप करता है एक बेडशीट में और फिर उसे एक पॉलीथीन से रैप कर देता है। वो उस बॉडी को डंप करने जा रहा होता है यमुना में, बट क्योंकि बीच में उसे ट्रैफिक मिलता है तो वो ये सोचता है कि इसे कहीं और डंप किया जाए और वो अपने दोस्त को कॉल कर देता है जो अशोक यात्री निवास होटल में काम करता था। इस होटल में एक रेस्टोरेंट होता है जिसका नाम था बगिया बारबेक्यू। यहाँ का मैनेजर होता है केशव, जो एक अच्छा दोस्त होता है सुशील का। सुशील केशव को कॉल करके यही कहता है कि वो अपना पूरा रेस्टोरेंट खाली कराए। सुशील केशव को सारी बात बताता है कि उसने नैना के साथ क्या किया और वो उसे कहता है कि वो उसकी मदद करे इसकी बॉडी को डिस्पोज करने में। नैना की बॉडी को वो एक टारपोलिन से कवर कर देते हैं। टारपोलिन एक वाटरप्रूफ कपड़ा टाइप होता है, तो वो उसको उससे कवर करते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं एक तंदूर की तरफ। इनका आइडिया यही था कि ये तंदूर में उसे जला देंगे उसकी बॉडी को। नैना की बॉडी तंदूर में फिट नहीं हो रही होती, तो इस वजह से वो नैना के बॉडी पार्ट्स को काट देते हैं, उसके आर्म्स को और उसके टांगों को, दोनों को काट देते हैं और फिर जलाना शुरू करते हैं। केशव किचन से जाके घी और बटर ऐसी चीज़ें लेके आता है ताकि वो आराम से जल पाए उसकी बॉडी, बट ये काफ़ी नहीं होता। तंदूर के अंदर से आग की लपटें उठना स्टार्ट हो जाती हैं। पास ही में कांस्टेबल जो पेट्रोलिंग कर रहा होता है वो ये देखता है और वो भाग के उस रेस्टोरेंट की ओर आता है। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद कांस्टेबल सुशील और केशव से मिलता है। वो दोनों उसे बोलते हैं कि वो पुराने इलेक्शन के पोस्टर्स को जला रहे हैं और कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये सुन के कांस्टेबल वापस चला जाता है, बट उसी समय पास ही में एक वेंडर होती है और वो चिल्लाती है, आग आग। ये सुनने के बाद वो भाग के जाता है उस रेस्टोरेंट की ओर और वो देखता है कि आग बेकाबू हो गई होती है और सुशील और केशव उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं एक फैन से। जब वो कांस्टेबल और सीनियर इंस्पेक्टर उस तंदूर के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ से एक बहुत गंदी स्मेल आती है और जब वो पास जाके देखते हैं तो उन्हें दिखता है एक लाश जल रही होती है जिसके हाथ और पैर दोनों नहीं थे और उसकी अंतड़ियाँ मतलब इंटेस्टाइन बाहर निकली हुई थी। पुलिस कुछ कर पाती या कोई एक्शन ले पाती तब तक सुशील भाग चुका होता है यहाँ से। कुछ 9 दिन बीत जाते हैं, पुलिस ढूंढ रही होती है सुशील को। फाइनली जाके वो उसे बैंगलोर में पकड़ते हैं। जब पुलिस सुशील से पूछती है इस मर्डर के बारे में तो सुशील कहता है कि उसे इस मर्डर के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो तीर्थ पर गया हुआ था और फिर वो अपने पॉलिटिकल राइवल पे सारा ब्लेम लगा देता है ये कह के कि वो उसे फंसाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये सब किया। फाइनली सुशील कन्फेस कर देता है कि उसी ने ही मर्डर किया था नैना का और उसे 2003 में डेथ सेंटेंस दी जाती है, बट इसे अपील करा जाता है 2007 तक और फिर 2013 में इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस दी जाती है। बट अब ये चीज़ होती है कि 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट सुशील को इमीडिएट रिलीज कर देता है जेल से क्योंकि उसका लॉयर अपील करता है कोर्ट में कि सुशील के कोई भी पहले क्राइम हिस्ट्री नहीं रही है और जल्दी वो 60 साल का होने वाला था और अगर उसका बिहेवियर भी देखा जाए जेल में वो बहुत सही रहा था, तो इस बेसिस पे कि उसको रिलीज कर दिया जाए अब। एंड जेल से बाहर निकलने के बाद सुशील शर्मा सबको बताता है कि अब वो एक डिफरेंट इंसान है, वो चेंज हो चुका है और अब वो भगवान पे बहुत भरोसा करता है। तो गाइज यही था तंदूर कांड केस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।